तो प्रश्न ये है कि पूजा करते समय जब हम पूजा करने बैठते हैं तब आंसू क्यों आते हैं, आंखों से एक अश्रु बहने लगते हैं, तो ये क्या है वे पूछते हैं। तो देखिए, आंसू ऐसा है, अश्रुओं का विज्ञान जल्दी जल्दी समझ लीजिए, बहुत थोड़े से में बोलेंगे। आंसू निकलते क्यों हैं? आंसू दुख में भी निकलते हैं, आंसू सुख में भी निकलते हैं, किंतु यहाँ दुख और सुख की बात हम नहीं कर रहे, हम पूजा के स्थान पर पूछा गया तो वही बोल रहे हैं। तो देखिए, 4 प्रकार का आंसू होता है। सबसे पहला आंसू सांसारिक त्रिताप दग्ध जीव, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। त्रिताप दग्ध जीव जब संसार के, माया के, प्रपंच के, घर गृहस्थी के अनेक अनेक कष्टों के थपेड़े जब पड़ते हैं, जीव आक्रांत भय विवल हो उठता है और कष्ट पाता है, तो एक सीमित शक्ति है ना मनुष्य की, तो वो दुखी हो जाता है। किसी के कटुवाक्य चुभ गए, माता ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बहुतों को गुरु की भी बात बुरी लग जाती है, तो वो भी रोना लेकर पहुंच गया। ये सब, यद्यपि इन सब सांसारिकों से गुरु को अलग रखना चाहिए, बाकी माता पिता इत्यादि जो भी हैं, किंतु मायाबद्ध जीव है वह रोता है। और जब वह कभी हरिस्मरण, जब कभी गुरु के पास बैठे या फिर भगवान के पास बैठे, पूजन में बैठे, मंदिर में बैठे, तब वह बैठा हुआ जीव रोने लगता है। क्यों? हृदय में एक आवेश, एक दुख, एक ग्लानि, एक कष्ट भरा हुआ है उसके, जिसे कहते हैं घुमार भरा हुआ है उसके। तो उस कष्ट से आक्रांत होकर वह रोता है कि प्रभु मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। और ऐसे दुखी, ऐसे आंसू बहाने वाले तो सब हैं, 99% हैं हमारे हिसाब से। यही रोना रोते हैं। तीर्थों में जाएंगे, 1 करोड़ लोग गए तिरुपति बालाजी, 10 लाख लोग गए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, हनुमान जी वाले, 5 लाख लोग गए वैष्णव देवी, सब जगह 4 धाम करने गए, गंगा सागर गए, किंतु सब जगह संसार मांगने गए। क्यों? दुखी थे। कोई बाबा काट दे, कोई हमारे दुखों को, कोई पेड़ पे वस्त्र मनोती के धागे, मन्नतों के धागे बांध कर काट दे, और कोई अनेक अनेक प्रकार हैं। डुबकी लगा लें गंगा जी में, तीर्थों में अवगाहन, मज्जन इत्यादि कर लें, प्रकार प्रकार से करते हैं। और नहीं दूर होता तो फिर रोते हैं। एक आंसू ये हुआ, तो ये आंसू बेकार है, बुरा मत मानिएगा, आगे बता देंगे, अभी पहले सुन लीजिए। दूसरा आंसू, अब इन्हीं में से कोई एक विरला जीव जब संसार में, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, संसार में जीवात्मा भटक रहा है और संत महात्मा भी यहीं रहते हैं। तो उस किसी संत सदगुरु से मिला, सत्संग किया, उनके वचनामृत का पान किया, तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उस पर आदौ श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा थी, या तो पूर्व जन्म के किसी सुकृतवश कृपा से, कृपा लभ्य श्रद्धा सहज लेकर जन्मा। दूसरी श्रद्धा, कई बार ऐसा होता है प्रथम बार किसी को गुरु मिला है, पहले पूर्व जन्मों का पापी रहा है, किंतु सुनते सुनते श्रद्धा हो गई और फिर वहीं रम गया, और फिर वह उसकी गुरु की जो है उसके सत्संग सन्निधि में रहता है, समय यापन करता है, धीरे 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 जात श्रद्ध हो जाता है। 2 प्रकार से श्रद्धा जन्मती है प्राणी के अंतःकरण में। तो फिर सत्संग करने लगता है, तो सत्संग करते करते फिर ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, फिर जब साधु का संग किया उसको गुरु मानने लगता है मन ही मन। कभी समर्पण प्रत्यक्ष रूप से भी कर देता है कि आपको मैं गुरु स्वीकार कर चुका हूं, आप मेरा गुरुपद ग्रहण कीजिए और मुझ पर शासन कीजिए। तो गुरु उसे फिर बताता है, अब भजन क्रिया, ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे रोग का ये उपचार है, ये दवा औषधि है, करने लगता है। तो जब जितनी जितनी लिमिट में जैसे जैसे औषध सेवन करता है, तो वैसे वैसे भवरोग का नाश होने लगता है, अनर्थों की निवृत्ति कहते हैं, ततो अनर्थ निवृत्ति। तो एकदम से नहीं होता, वर्षों लग जाते हैं कई बार। तो बहुत से जीवों को इतना पाप हृदय में भरा होता है उसके कि गुरु को प्रति क्षण मृत्यु के मुख में झोंकता रहता है वह। ये सब जितने भी गुरु हो चुके ये सबका अनुभव है, सबका। बहुत कष्ट, भगीरथ प्रयत्न करते हैं गुरु संत लोग, बहुत मेहनतें करते हैं हमारे लिए। तो इस प्रकार के कष्ट जब पाता है वह,
और भगवान की भक्ति भी करने लगता है, तब भगवान के पास जाकर गुरु ने समझाया होता है, तो वह संसार के दुख, जैसा हम पहले वाला बता आए कि 99% होते हैं दुखों का रोना रोते हैं, तो एक आंसू वह आता है, वो छोड़िए, ये निम्न श्रेणी का, अधम श्रेणी का आंसू है। दूसरा, अब जब ये जात श्रद्ध हो गया, गुरु युक्त हो गया, तब गुरुकरण करने के बाद जब भक्ति भजन करता है तो गुरु ने बताया दैन्यता रखो, दीनता लाओ अपने अंदर, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तब सांसारिक दुखों को तो भूल जाता है और भगवान के आगे स्वयं को पतित, अधम, हेय, नाचीज, अयोग्य, नालायक मानकर, पापात्मा मानकर अश्रु विमोचन करता है। हरि हो सब पतितन कोटि को। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि दीनता ही भक्ति का बेस है, आधार है, नींव है, आधारशिला है, तो वे भगवान के आगे नृत्य करने लगे और यही गाते थे पद प्रतिदिन। ये उनका नित्य प्रति का नियम बन गया था, उनकी प्रार्थना में शुमार रहता था पहले से ही कि यही करना है हमको, जैसे गुरु मंत्र मिल गया हो। हरि हो सब पतितन को टीको, मैं सब पतितों का तिलक हूं। मो सम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो तेही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सब कहते हैं, क्योंकि इनमें दीनता होती है। जिनमें दोष नहीं है वे लिख कर दे रहे हैं अपने ग्रंथों में। अजी आप लिख कर जा रहे हैं, संसार इसी के अनुसार आपको मानेगा कि वो उन्होंने खुद लिख कर दिया, हम कैसे ना माने, वे ऐसे थे। वो नहीं है, यही तो उनकी दीनता है। अपने अपने मुख से कह देते हैं वे कि हम ऐसे हैं, और हम जो हैं फैक्ट में हम नहीं मानते। हमको गुरु भी यदि कह दे तो हमको आग लग जाती है कलेजा, बात पित्त नित्य छाती जा रहा, दिन रात आग लगी रहती है हृदय में कि कैसे कह दिया। अकेले में चप्पल से हमारी खबर ले लेते, पिटाई लगा लेते, किंतु सबके सामने कह दिया, 4 लोगों में, महफिल में, बताओ हम कुछ हैं ही नहीं, कभी नहीं पा सकता। तो ये होता है अपने आप को दीनहीन मानते हुए भगवान के आगे, अपने को अपराधी मानते हुए कि मैं अनंत अनंत जन्मों का पापी अपराधी हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो और मुझे अपना लो। तो गुरु कहता है कि अब सही है, अब सही है, ये आंसू अच्छे हैं, इसलिए आने चाहिए, इनको बहाओ, ये बहाओ। क्यों, इनको क्यों कह रहे हैं आप बहाने के लिए? पहले वाले तो आपने रोक दिए थे, जब हम संसार के लिए आते थे दुखी होकर, तब वो किसी गिनती में नहीं, क्योंकि दुख जो था वो संसार का था, वो तो मिट जाएगा जो तुम्हें उपाय बताया उसके द्वारा, इसीलिए उनको छोड़ो, इसीलिए उनको अधम श्रेणी के आंसू कहा गया। वो तो रहेगा, सबको है, ब्रह्मा तक दुखी है। कर्मणा परिणामित्वा आविरिंचाद मंगलम, कर्मों से ब्रह्मलोक तक जाकर भी दुख मिलना है। तो तू ही क्या कह रहा है अपनी कथा? सब दुखी हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम आधारा। नानक देव जी कहते हैं कि सारा संसार दुखी है और सुखी वही है जो जिसका आधार राम का नाम है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड, हनुमंत लाल जी ने कहा था कि प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हनुमान जी भी स्मरण के लिए कह रहे हैं, भजन के लिए कह रहे हैं। भगवान को भूले और संकट ही संकट है फिर, क्योंकि 2 ही एरिया है, बीच में ये जीव है मध्यस्थ, एक माया, एक जीव ये बीच में, और एक भगवान। तो ये जो है सो अति दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये जो है माया, ये अत्यंत दुष्ट है और दुख रूपा है, और जिसके वश में होकर जीव भवकूप में पड़ गया और भगवान की ओर देखेगा, क्योंकि देखना तो जीव को ये, चाहे माया को देखे भगवान को देखे। अब जब भगवान की ओर देख रहा है तो माया विलज्जमानया यस्य स्थातु भिक्षापथे मुया, माया तु परैत्य अभिमुखे च विलज्जमाना। झेप कर घबरा कर रास्ते से भाग खड़ी होती है माया। स्वरूप शक्ति के आगे, भक्ति की शक्ति के आगे, भक्त की भगवान की शक्ति के आगे ठहर नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती माया, कोई शक्ति नहीं। सोदासी रघुबीर के, उसकी कोई सत्ता नहीं है, नहीं निज बलता के। रामायण, अपना कोई बल नहीं, तो वह क्या करेगी बेचारी?
तो जीव जो है अभी लगातार अनंत काल, शाश्वत काल से, अनादिकाल से माया को देख रहा है, इसी को पकड़े हुए और माया इसको पकड़े है। तो जूते चप्पल दे रही है, लगातार खबर ले रही है इसकी कि हमारे पति को छोड़ के हमारे पास आते हो, तुमको हम बताते हैं, आओ तुम्हारा मुकद्दर हम सुधारें। सुधरता नहीं, लात घूंसे खाता है, फिर भी वहीं जाता है। हाँ, और यह कहती है वहां देखो, हम नहीं देखेंगे, हम तुमको ही पकड़ेंगे। तो कहती है हम तुमको चप्पल बजाएंगे, बजाया करो, हम यहीं रहेंगे। गुरु समझाए, ए इधर आ जा, नहीं, थोड़ा सा समझा, ऐसा नहीं कि समझा नहीं, किंतु नहीं, अभ्यास है ना, अभ्यास है। तो जब भगवान की ओर, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान में तिवीत शोका, वेद कहता है जब यह घूम जाए भगवान की ओर, सम्मुख हो जाए, वीत शोक हो गया, दुखों से छूट गया वो, तो संसार तो चला ही जाएगा। इसलिए वो आंसुओं के लिए नहीं कहा गया। और ये जो है भगवान के आगे जो दीनहीन नाचीज मानकर आंसू, ये गुरु कहते हैं बहाओ, ये जितने बहें अच्छा है। अंतःकरण का मल जो है गंदगी है, अभ्यंतर मल कबहू ना जाए, ये वो बह जाता है, धुल जाता है। अंतःकरण क्लीन स्लेट परिमार्जित हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है ऐसे आंसू बहाने से। तो ये हो गया 2 प्रकार का। ठीक, तीसरा आंसू अब वह बहाने लगता है भगवान के लिए कि प्रभु बस आप मिल जाओ। ध्यान दीजिए, तीसरी श्रेणी का आंसू कि प्रभु आप मिल जाओ, अब बस तुम्हारी ही चाह है। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, राम को ही स्मरण करे, राम को ही गाए, राम को ही ध्याए, बस दिन रात राम में ही, रामानंद में ही डूबता उतराता रहे। अब भगवत दर्शन की उत्कंठा है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गौरांग महाप्रभु का शिक्षाष्टक। तब ये होता है, अब आंसू केवल भगवान के लिए बहाता, अब हे नाचीज भी नहीं मानता। सूरदास, हाँ प्रभु, ये क्या तुम बक बक करते रहते हो, हरि हो सब पतितन को टीको। तो प्रभु वो तो फैक्ट है। हाँ तो ठीक है, बहुत कर लिया, 6 महीने हो गए, सुनते सुनते कान खा गए, तो हम बोर होने लगे, कुछ नया तो करो। प्रभु मैं तो हूँ ही ना चीज, आप ही ने तो कहा है, तो मैं मानता हूँ, अब मुझे लगने लगा है ऐसा कि मैं हूँ ऐसा गंदा। कहते हैं ठीक है, किंतु ये तू नहीं है, शरीर से ये जो पाप किए वो है। अंतःकरण तेरा धुल गया, इतने लगातार तूने आंसू बहाए हैं, तेरा हृदय मैं देख रहा हूँ कितना निमज्जित हो गया, परिमार्जित हो गया। अब आगे तो करो। क्या करूं प्रभु? अब भगवान का नाम गाओ, रूप ध्याओ। तो ये आंसू होते हैं तीसरी श्रेणी के, केवल परमात्मा प्रभु के लिए, उनके विरह में, उनके मिलन के लिए ही आते हैं। ये तीसरे आंसू गुरु कहते हैं ये अतिशय शुद्ध हैं। और गुरु के हृदय को जो दिन रात कष्ट हुआ था इसे देख देख कर, जो छाती जलती थी गुरु की कि हे भगवान इसका कब उद्धार होगा, कब मैं आपको मुंह दिखा पाऊंगा कि किसको मैं पकड़ कर बैठा हूँ। आपको प्रश्न करती हुई आंख से आप देखते थे और मैं चुप रह जाता था, यद्यपि आप जानते थे कि दुष्ट तो वो है, तुम तो अपनी ओर से मेहनत कर रहे हो, किंतु अब मैं आपके सामने आ सकता हूँ कुछ मुंह लेकर कि हमने इतना चला दिया इसे। तो गुरु का हृदय का तप्त मिट जाता है, बुझ जाता है, जैसे गर्म तवे पर शीतल जल की धार पड़ गई हो। तो ये आंसू अत्यंत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं। और जिस घर में ऐसे आंसू बहाए जाते हैं वह घर तीर्थ स्वरूप है। चौथा आंसू आप कह रहे थे, चौथा आंसू यह इतना करने पर तीसरी श्रेणी का अश्रु बहाते बहाते भगवान मिल जाते हैं भाव भक्ति पर पहुंचने के बाद। तो जब भगवान मिलते हैं तो सदा वह रोता है। तब क्या दशा होती है? भागवत के एक श्लोक से पुष्ट कर देते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथौ रौदेति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कभी लज्जा छोड़कर गाता है, नाचता है, कभी हंसता है ठठाकर खिलखिलाकर। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जात अनुरागो, जिसमें अनुराग उत्पन्न हो गया, जात अनुराग, इष्ट के प्रति जिसके हृदय में प्रेम का अंकुरण हो गया, तो वह स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रिय के नाम कीर्तन से युक्त होकर वह यत्र तत्र सर्वत्र जित मुंह उठे तित ही धावे। नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की। ऐसी दशा हो जाती है पागल की भांति। ये भगवत प्राप्ति के बाद की दशा है। ये वो आंसू हैं
तो भगवान के लिए ही रोता है, भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, भगवान ही भगवान चारों ओर हो जाते हैं उसको घेरे रहते हैं अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे से, और भीतर भी बाहर भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान। ये दशा हो जाती है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। ये दशा हो जाती है। तो ये आंसू जो हैं चौथी प्रकार के, ये अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इनके आगे का कोई आंसू नहीं होता। ये आंसू प्रेमा भक्ति पर, भगवत प्राप्ति पर प्राप्त होते हैं। जब भगवान मिल जाते हैं किसी जीव को, ये महापुरुषत्व प्राप्ति के आंसू हैं, संसार के लिए नहीं आते। पहले आंसू संसार के लिए, दूसरे आंसू अपने आप को हे नाचीज मानते हुए, तीसरे आंसू केवल भगवान के लिए, चौथे आंसू केवल भगवान में लीन रहने के कारण, वो आनंदातिरेक के कारण आते हैं, सर्वश्रेष्ठ आंसू। तो आप समझ गए ये आंसू हैं। अब आपका इनमें से कौन सा आंसू है, आपके हृदय में क्या भाव रहता है, आप स्वयं इस पैमाने से नाप लीजिए। आपको पैमाना दे दिया।